और ये हमारी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की सीरीज है जिसका लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नंबर के बारे में जाना था, डिजिट जाने थे, नंबर और डिजिट में अंतर जाना था, नंबर को क्लासीफाई किया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। प्लेस वैल्यू जिसे हम हिंदी में स्थानीय मान बोलते हैं, और फेस वैल्यू जिसे अंकित मान या अंकीय मान बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान होता क्या है। यदि हम इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो द वैल्यू ऑफ डिजिट, ध्यान से समझिए, किसका वैल्यू, किसी डिजिट का वैल्यू, कहाँ, इन एनी नंबर, यानी कि किसी संख्या में किसी अंक का मान ही उसका स्थानीय मान कहलाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक हम लिखते हैं, हमने लिखा 431। क्या लिखा? 431। तो आप ये देखेंगे ये 3 अंक की एक संख्या है। अंक तो इसमें 3 है, लेकिन ये संख्या कितनी है? 1 है। 3 अंक की संख्या है तो इसका मतलब इसमें 3 अंक हैं, और तीनों अंक अपनी अपना अलग अलग मान दे रहे हैं। जैसे यदि हम बात करें 400, तो ये कितना मान दे रहा है? 400। 31, 31 को क्या लिख सकते हो? ये तो मान दे रहा 30, और इसे लिखोगे आप 1। यानी कि अगर कोई चीज पहले, यानी कोई भी अंक पहले वाले स्थान पर रखा तो वो का वही आ गया, यानी उसका सिर्फ कितने गुना हुआ? 1 गुना। जैसे ही वो दूसरे स्थान पर आया, आपने देखा 3 का 30 बन गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चीज आएगी वो 10 गुना हो जाएगी। इस स्थान पर कोई भी अंक आएगा वो कितने गुना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या में जितने भी स्थान होते हैं उनका अपना एक विशिष्ट मान होता है, और इसी विशिष्ट मान को हम प्लेस वैल्यू, यानी कि अंक, स्थानीय मान बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ रही वो 1 गुना हो रही, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ रही 10 गुना हो रही, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ रही 100 गुना हो रही। ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। तो 4 का अपना एक विशिष्ट मान हो गया 400, 3 का अपना एक स्पेशल वैल्यू 30 हो गई, और 1 का 1 रहा। यही तो है सब स्थानीय मान। जैसे अगर कोई भी संख्या हम लिखें, ये कोई भी डैट डैट डैश कोई संख्या लिखा है, इनका अगर हम मान देखें तो ये कोई संख्या यहाँ आएगी उसका मान एक गुना हो जाना है। कोई भी संख्या यहाँ आएगी उसका मान 10 गुना हो जाना है। कोई भी संख्या यहाँ आ जाएगी उसका मान 100 गुना हो जाना है, उसका वैल्यू 100 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ 1000 टाइम यानी 1000 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 10,000 गुना यानी 10,000 टाइम्स हो जाएगा। तो इसी स्थान को हम क्या बोलेंगे? 1 गुना हुआ तो वंस, जिसे हिंदी में बोलते हो इकाई। इस वाले स्थान पर 10 गुना हुआ, इसे हम टेंस बोल देंगे, यानी कि दहाई। यहाँ पर 100 गुना हुआ, ऐसे 100 बोल दोगे, यानी कि सैकड़ा। ऐसे ही 1000, 1000, 10,000, 10,000। ये सब क्या है? ये सब इन स्थानों के मान है। एक इस स्थान का मान 1 है, इस स्थान का मान 10 है, इसका 100 है, इसका 1000 है, इसका 10,000 है। कोई भी वैल्यू यदि यहाँ आएगी तो वो 1 गुना हो जाएगी, यहाँ आएगी तो वो 10 गुना हो जाएगी, यहाँ आएगी तो 100 गुना, यहाँ 1000 गुना, यहाँ 10,000 गुना। यही तो सब इनके स्थानीय मान है। जैसे हम बात करते हैं, हमने एक लिखा 3 2 4 1, इसमें 1 का स्थानीय मान आपने कहा सर यहाँ है तो 1 गुना, 1 एकम 1। 4 का स्थानीय मान सर 10 गुना, अर्ध सारम 40। 3 का स्थानीय मान 100 गुना, सॉरी 2 का स्थानीय मान 100 गुना है, 100 2 जा 200। 3 का स्थानीय मान 1000, 1000 गुना, 1 2 3 यानी 3000। आपने इनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर देखा कि यदि कोई वैल्यू पहले स्थान पे है तो उसका 1 गुना करके वहीं आ जाता। कोई भी वैल्यू
दूसरे स्थान पे यानी 10वें स्थान पर है तो वो वैल्यू क्या करती है, 10 गुना बन के यहाँ आ जाती है। तीसरे स्थान पर है 100 गुना बन के आ जाती है। चौथे स्थान पर है 1000 गुना बन के आ जाती है। सिंपल भाषा में यदि हमें किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना है तो हम एक चीज कर देंगे, उसके पीछे अंक देख लेंगे कितने हैं। जैसे हमने पहला अंक देखा 1, इसके पीछे एक भी अंक नहीं तो 1 का 1 आ गया। दूसरा देखा 4 के पीछे कितने अंक हैं, 1, तो 1 0 आ गया। 2 का स्थानीय मान देखो, 2 के पीछे कितने अंक हैं, 1 और 2, तो कितने 0 आ गए, 2। 3 के पीछे कितने अंक हैं, 3, तो 3 के पीछे कितने अंक कितने 0 आ गए, 3। ये है स्थानीय मान, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी भी डिजिट की एक संख्या में, स्पेशल वैल्यू ऑफ डिजिट इन ए नंबर, दैट इज नाउन एज फेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। इसे हिंदी में अंकित मान या जातीय मान बोलते हैं। अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं फेस का मतलब क्या होता है, फेस का मतलब चेहरा। क्या कभी किसी का चेहरा बदलता है? चाहे आप यहाँ रहो, चाहे आप यहाँ रहो, चाहे आप यहाँ रहो, आप रहोगे 5 के 5 ही। हम सिर्फ चेहरा की बात कर रहे हैं, स्थान की बात नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ ऐसे 5 हो तो यहाँ भी आप ऐसे ही 5 रहोगे, यहाँ पे भी ऐसे ही 5 रहोगे। यानी कि अंकित मान या जातीय मान कभी भी किसी अंक का नहीं बदलता। जिस जो अंक का अंकित मान पूछा गया उसका अंकित मान हमेशा वही रहेगा। कोई भी संख्या लिख दें 1 2 3 4 5, हम आपसे कहें कि इस संख्या में 3 का अंकित मान बताओ, आप कहोगे 3 का अंकित मान 3 ही होगा क्योंकि 3 का चेहरा 3 जैसा ही है। 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा, और 2 का अंकित मान 2 ही होगा, 1 का अंकित मान 1 ही होगा। याद रखना अंकित मान जिसका पूछा जाए वही होता है, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ सोचना पड़ता है थोड़ा किसमें, प्लेस वैल्यू में, यानी कि स्थानीय मान में। तो उसमें सीधा स्थान देख लो और अंक देख लो कि उस अंक के पीछे कितने और अंक हैं, उतने ही 0 लगा दो। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं क्या, पहले हम दशमलव की बात बाद में करेंगे, पहले बिना दशमलव के देख लेंगे। ये क्या लिखा, 12,345, 5 इकाई 1वें स्थान पे, इकाई स्थान पे, ये 2.5वें स्थान पे यानी 10वें स्थान पे, 100, सैकड़ा, 1000 और ये 10,000। 5 एकम 5, 4 दशारम 40, 300 जा 300, 2000 जा 2000 और ये 10,000 का। क्लियर? ये तो होगा ये स्थानीय मान किसके, सिर्फ जब डेसिमल ना हो, यानी कि जब हमारे पास दशमलव ना हो। अगर दशमलव हो उसके बाद का स्थानीय मान निकालना है तो इसका भी बहुत सिंपल सा फंडा। क्या वहां हमने क्या देखा था कि पीछे कितने अंक हैं उतने 0 लगा दो। यहाँ हम क्या देखेंगे कि दशमलव की संख्या के बाद कितने अंक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 0.6789, 0.6789। पहले हम किसका निकालेंगे, 6 का। तो आप कुछ नहीं करोगे, 6 लेके आओगे, 6। 7 का पहले आप 7 लिख लो, अभी बता रहा है एकदम बहुत सिंपल है। 8 का आप 8 लिख लो, 9 का आप 9 लिख लो। अगर हम इसके स्थानीय मान की बात करें, याद रखना ये दशमलव है, दशमलव लगा दो। इसके पीछे एक भी अंक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप लगा दो दशमलव। तो इसका कितना आ गया, 0.6। 7, 7 के पीछे कितने अंक हैं, एक, एक 0 लगा दो। 7 के बाद कितने अंक हैं, 2, 1 और 2। 9 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 2 3। सबके आगे दशमलव लगा दो अपने मन से। ये सबके क्या होगा, स्थानीय मान हो गए। 6 का स्थानीय मान कितना है, 0.6। 7 का स्थानीय मान कितना है, 0.06। 8 का स्थानीय मान कितना है, 0.008। और 9 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कितनी है, 0.0009। डेसिमल वाले में कुछ नहीं करना हमें,
हमें आगे वाले देख लेना है कितने अंक हैं, उतने ही जीरो लगा देना। और दशमलव 0 पॉइंट तो हमेशा ही रहता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में, क्या आप कुछ नहीं करेंगे, आप एक तरीके से और पूछा जाएगा, एक प्रकार से और स्थानीय मान निकाल लिए जाते हैं। आप ये देखो नौ की बात नौ के 1 2 3 4, नौ कितने में स्थान पर है, यहाँ पर आप चाहें तो नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, इस नौ के नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, एक इसका स्थानीय मान ये भी हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 8 के नीचे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3, ये भी स्थानीय मान हो गया। 7 के नीचे कितने जीरो आएंगे, 2, ये भी एक स्थानीय मान हो गया। और 6 के नीचे कितने जीरो आएंगे, 1, ये भी इनका स्थानीय मान हो गया। ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता। अगर हम केवल स्थानों की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे स्थानों की बात की थी, इसका क्या था 1, इसका मान था 10, इसका मान था 100, इसका मान था 1000, इसका मान था 10,000। ऐसे ही यदि हम दशमलव के बाद स्थानों की बात करें तो इसका स्थान का, केवल हम स्थान की बात कर रहे हैं, स्थान के मान की बात कर रहा है, तो इस स्थान का मान होगा 1/10। इस स्थान का मान होगा 1/100। इस स्थान का मान होगा 1/1000। और इस स्थान का मान होगा 1/10,000। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो जो संख्या आएगी वो उसमें गुणा करके ये बना लेगी। जैसे इसमें 9 ने गुणा किया 1/10,000 में, 9/10,000 ये आ गया। 8 ने गुणा किया 1/1000 में, तो 8/1000 आ गया, यानी 8/1000 आ गया। 7 ने मल्टीप्लाई किया 1/100 में, दैट मीन 7/100 आ गया। 6 ने मल्टीप्लाई किया 1/10 में, 6/10 आ गया। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर, और ये प्लेस वैल्यू ऑफ विदाउट डेसिमल नंबर, यानी कि कंप्लीट नंबर। क्लियर। चलो अब आगे हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों पर जो हमने पढ़ा अभी तक। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। दो चीजें दी गई, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान। किस किस का, 6 का स्थानीय मान भी निकालना है और अंकित मान भी निकालना। किसमें, अंकित मान के बारे में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, यानी कि जो आपका फेस वैल्यू होगी वो हमेशा, अंकित मान कितनी होगी, 6 की, हमेशा 6 ही होगी। बात करेंगे हम स्थानीय मान की, स्थानीय मान की प्लेस वैल्यू क्या बताया था, 6 का 6 रखो, पीछे अंक देखो कितने, 1 2 3। इसका स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान कितना है, 6000। और इसका जो अंकित मान 6 का 6 रहेगा हमेशा। दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी कि अंतर। तो कुछ नहीं, 6000 में से कितनी घटा दो, 6, तो कितना बचा, 5994। यही आपका आंसर है। क्लियर। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेस वैल्यू से। दूसरा क्वेश्चन ये देते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुणा। किस किस का निकालना, आगे देखो। प्लेस वैल्यू ऑफ 6, वैल्यूज ऑफ 6, इसका मतलब है 6 की एक से ज्यादा वैल्यू है, यानी कि मतलब ये 6 एक से ज्यादा जगह पर है। देखेंगे बिल्कुल है, एक 6 ये रहा और दूसरा रहा 6 ये। दोनों की प्लेस वैल्यू देखो, ये 6 की तो एक ही रहेगी 6 केवल, क्योंकि ये पहले स्थान पर है। ये 6 देखो, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 6000, यानी 6000 इसका प्लेस वैल्यू हो गया। हमें दोनों का क्या निकालना, गुणा निकालना है, यानी 6000 गुणा 6, 6 36, 36,000, 36,000 इसका आंसर है। क्लियर। आगे और ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन देखो। डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6, यानी 6 का प्लेस वैल्यू भी निकालेंगे और फेस वैल्यू। तो यहाँ पे एक चीज कर लेना इस क्वेश्चन में, ये वाला 6 काट देना और यहाँ पे ये 5 काट। डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 6। अगर हम 6 की बात करें तो फेस वैल्यू तो वही हो जाएगी 6। और ये क्योंकि डेसिमल के सेट वाले हैं, नॉन डेसिमल वाले हैं, तो हम ये क्या करेंगे, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 के बाद कितने डिजिट है, 1, 60 हो गया। अब क्या निकालना, दोनों का डिफरेंस निकालना, दोनों का अंतर निकालना है। तो 60 माइनस 6 इज इक्वल टू 54, 54 आपका आंसर होगी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणा निकालना। किस किस का, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 4 का प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ऑफ 5। इसमें प्लेस वैल्यू निकालो पहले 4 का, 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2, 40। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ 1, तो 45 जा 20, यानी 200 इसका आंसर हो गया।
व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यानी 5 का प्लेस वैल्यू निकालना, दोनों अंतर निकालना। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालना और इसमें 4 का स्थानीय मान निकालना। इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5। ये बिना डेसिमल वाले हैं तो 5 के बाद कितने होंगे, 1 और 2 जीरो, ये 5 का स्थानीय मान होगा। 4 का स्थानीय मान देखें, अभी हम 4 को देखेंगे दशमलव वाले में आ रहा है, लेकिन 4 के बाद कितनी संख्या है, एक, यही तो बताया था, 4। 4 के बाद संख्या कितनी है, 1, 0.4, 0.04, 4 का गुणा कर दो, एक और 2, इसका आंसर कितना आ गया, 20।